Welcome again to Signature Ecom Solutions. I am Rishi. ऑलरेडी मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड के लिए, फ्लिपकार्ट सेलर्स की ट्रेनिंग के लिए। जो 2 पार्ट हमने इससे पहले बनाए हैं उसमें हमने डिस्कस किया था ये होम पेज, लिस्टिंग पेज A to Z एंड इन्वेंट्री पेज एंड ऑर्डर पेज एंड पेमेंट पेज। तो यहाँ तक हम A to Z ये सारे ऑप्शंस को डीप में समझ चुके हैं। जहाँ जहाँ बिजनेस ग्रोथ के लिए जो पॉइंट ज़रूरी था मैंने वो पॉइंट दिया है आपको। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें। एंड बिलीव मी, जो 5 पार्ट मैं इसमें बनाने वाला हूँ, लगभग 4 या 5 पार्ट बनेंगे, उसमें आपको A to Z फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग, फ्लिपकार्ट सेलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होने वाली है। एंड उसके बाद आपको कोई भी अलग वीडियो या किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी सर्विस के लिए सीख कर रहे हैं तो प्लीज़ आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप, या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 3rd पार्ट है फ्लिपकार्ट सेलर ट्रेनिंग का। इससे पिछली वीडियोस में हम सारे टैब को कवर कर चुके हैं, इवन हम ये A to Z सारे ऑप्शंस को डीप में कवर कर चुके हैं। बट पेमेंट टैब में एक ऑप्शन था जो हम लास्ट पार्ट में छोड़ गए थे, वो था रेट कार्ड का। मैंने आपको बोला था कि रेट कार्ड को हम इस वाली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि देखिए रेट कार्ड का क्या है कि रेट कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मेन यही चीज़ है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका रेट किस तरीके से डिसाइड होता है, उस पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए, राइट। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ रेट कार्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट ओवरव्यू में आपको रेट कार्ड मिल जाएगा, या आपको लिस्टिंग में भी ये एक ऑप्शन में मिल जाता है, मैंने बताया था आपको। फ्लिपकार्ट एंड शॉप्सी, यहाँ पे आप किस मार्केट प्लेस का रेट कार्ड देखना चाहते हैं पहले आप उसको क्लिक कर लीजिए। देखिए, मैं अभी फ्लिपकार्ट का देख लेता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड फुलफिलमेंट का आप देखना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट का देखना चाहते हैं। इसका मतलब आप उन प्रोडक्ट के लिए देखना चाहते हैं जो आपके वेयर हाउस से जा रहा है, चाहे वो स्मार्ट फुलफिलमेंट में हो, चाहे वो सेलर में हो, या आप फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में देखना चाहते हैं, मतलब आप फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे जो सामान रखा हुआ है उसका देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट पहले कर लीजिए और यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट एंड शॉप्सी सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे फ्लिपकार्ट पे देखना है एंड स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली मैं फ्लिपकार्ट वेयर हाउस से सेल नहीं कर रहा हूँ तो मैं स्टैंडर्ड फुलफिलमेंट से देख लेता हूँ। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक इनपुट डालना है, इन दोनों में से हमें कोई भी एक ऑप्शन फिल करना है, या तो मैं कैटेगरी वाइज चेक करूँ, राइट। तो डायरेक्ट आप यहाँ से प्रोडक्ट की कैटेगरी सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक कैटेगरी दिखा देता हूँ आपको, सैंडल, राइट। तो देखिए किड्स सैंडल या सैंडल इन फुटवेयर, राइट। सैंडल इन फुटवेयर में मेंस वुमेन दोनों आ गए, दोनों का सेम रेट होगा, और किड्स सैंडल में दोनों के लिए सेम आपका रेट कार्ड उस पर अप्लाई होता है। हम कैटेगरी को ना सर्च करते हुए ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगा कि डायरेक्ट आप क्या करें, FSN वाइज सर्च करिए। FSN का मैं चेक कर लेता हूँ। मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, इसका FSN यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। ये FSN आपने यहाँ पे एंटर किया, राइट। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट अ डेट, कब का आप रेट कार्ड देखना चाहें। आप पुराना रेट कार्ड भी देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप नया ही रेट कार्ड देखना चाहेंगे, तो इनको यहाँ पे कोई कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया है और आप इसको ज़रूर टिक कर लीजिए, क्योंकि इसको टिक करेंगे तो ये जो 15 सितंबर से रेट कार्ड हुआ है, और क्योंकि ज़्यादा रेट कार्ड में चेंजेस हुए नहीं हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो मैं आपको अभी इसको भी बता दूंगा। यहाँ पे आप गेट रेट कार्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक बार हम इसको और क्लिक कर लेते हैं। एक सेकेंड, आई गेस इसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है, लेट मी चेक इट। ठीक है, यहाँ से रेट कार्ड हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने एंटर किया और यहाँ से हमने गेट रेट कार्ड किया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का रेट कार्ड है। और ये रेट कार्ड देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड है कि अभी का है, लेटेस्ट रेट कार्ड है। थोड़ा नीचे आएंगे तो
अब आप इसको रीड कर सकते हैं। रीड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा मार्केट प्लेस रेट कार्ड एज ऑन, ये आज का डेट यहाँ पे मेंशन कर लिया है। तो आज से मतलब आज से क्या, ये रेगुलर अपडेट करता रहता है फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो उस पर लगता है कमीशन, राइट, कमीशन लगता है। कमीशन होता क्या है आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम रेट कार्ड अप्लाइज फॉर ऑल टीयर्स। ठीक है, तो ये किसी भी टीयर में आप हो कमीशन आपको सेम लगेगा, राइट, ये स्टार मार्क यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब कमीशन जो लगता है वो लगता है प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से, और यहाँ पे आपको बहुत स्मार्टली खेलना है, आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस इसी तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 0 से लेके 300 के बीच में है, मतलब 300 से कम है, तो आपको 0 कमीशन लगेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं फ्लिपकार्ट में कमीशन बहुत ज़्यादा खाती है फ्लिपकार्ट, बट कमीशन 0 भी है, बट 300 से नीचे आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। अगेन मैं बोल देता हूँ, कुछ कैटेगरी में ही ये सिलेक्टेड कैटेगरीज में ही है, जैसे मैंने अभी जो प्रोडक्ट डाला वो एक कैटेगरी क्या था, तो आप जिस भी कैटेगरी में सेल कर रहे हैं उसका FSN आप यहाँ पे पुट करिएगा, राइट। अब देखिए 300 से 0 से 300 में 0% लगेगा। अगर आपका प्रोडक्ट 300 से 500 तक है तो 11% लगेगा, राइट। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मान के चलिए आपका प्रोडक्ट का रेट 310 रखा हुआ है आपने, तो उस पर 11% कमीशन लग जाएगा, राइट। मतलब 310 रुपये का अगर आपने रखा हुआ है प्रोडक्ट को, तो उस पर 11% कमीशन लेगी फ्लिपकार्ट। तो 310 का 11% कितना होता है, लगभग आप लगा लीजिए 30-32 रुपये, राइट। तो 30-32 रुपये फ्लिपकार्ट ले लेगा। वहीं अगर आप 310 की बजाय उसका प्रोडक्ट, उसका रेट 299 रख लेते, 300 से कम रख लेते हैं 299, तो उस पर 0 कमीशन लगेगा, राइट। तो आप देखिए कम रेट रख रहे हैं तो फायदा ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा रेट रख रहे हैं तो फायदा कम हो रहा है। तो इस चीज़ को भी आपने बहुत स्मार्टली खेलना है, राइट। आई होप ये समझ गए होंगे आप। प्लस 500 है, 500 से लेके 1000 तक का रेट है तो भी 11% लगेगा, 1000 से ऊपर है तो भी 11%, मतलब मैक्सिमम 11% इस फुटवेयर कैटेगरी में फ्लिपकार्ट ले रहा है। और अगर 300 से नीचे है, 299 रखिए आप अपने प्रोडक्ट का रेट ज़्यादातर, तो 0% कमीशन आपको लगेगा। नेक्स्ट, फिक्स्ड फी। अब ये फिक्स्ड फी आपके प्रोडक्ट के, देखिए जो भी ये लगता है क्या कहते हैं, जो भी ये प्रोडक्ट का प्राइस है, मतलब जितने भी ये कमीशन लगेंगे, फिक्स्ड फी लगेंगे, ये लगेंगे आपके प्रोडक्ट के रेट जो आपने डिसाइड कर रखा है, राइट। सेलिंग प्राइस जो आपका होगा, राइट, इस चीज़ को भी आपने समझना है, सेलिंग प्राइस जो होगा। और कभी कभी सेलिंग प्राइस कम भी होता है। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कभी डिस्काउंट भी देंगे आप तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही ये लगेगा, राइट, सेलिंग प्राइस। सो फिक्स्ड फी एक लगती है, ये फिक्स्ड फी फिक्स होती है, राइट। यहाँ आपको परसेंटेज में लग रहा है क्योंकि ये कमीशन है। एक फिक्स्ड फी भी लगती है। ये होता क्या है फिक्स्ड फी और कमीशन फी, आप यहाँ से देख सकते हैं, बट सीधी सी बात है, घुमा फिरा के एक ही बात है कि फ्लिपकार्ट पैसा इतना लेगा, आपका कमीशन लेगा पहले प्रोडक्ट्स पे, फिर फिक्स्ड फी भी लेगा, राइट। फिक्स्ड फी कितना लेगा, अगर आप गोल्ड सेलर हैं, यहाँ पे सेलर का टियर वाइज होगा, राइट। तो अभी सिल्वर में है सेलर तो आप सिल्वर का चेक करिए, आप ब्रॉन्ज में है तो ब्रॉन्ज का चेक करिए। तो सिल्वर में अगर आपका प्रोडक्ट 299, 300 से कम का है तो 11 रुपये लगेंगे। 300 से ऊपर भी है, 500 तक का है तब भी 11 रुपये लगेंगे। 500 से ऊपर जाएगा तो 24 रुपये लगेंगे, और 1000 से ऊपर जाएगा तो 47 रुपीज़ का क्या लगेगा, फिक्स्ड फी लगेगा, राइट। तो फिक्स्ड फी जितना आप अपर टियर में होंगे उतना फिक्स्ड फी आपको कम लगेगा। वैसे तो सेम ही है, बट टाइम टू टाइम ये कम भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज में थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ कम हो गया, यहाँ ऑलमोस्ट सेम ही है सिल्वर और गोल्ड में। बट ऑब्वियसली अगर आप सिल्वर में हैं तो थोड़ा फ़ायदा तो इसमें मिल ही रहा है आपको, राइट। तो देख सकते हैं, मगर मान के चलिए आपका प्रोडक्ट अगर 500 रुपये का है, तो 500 रुपये का है तो यहाँ पे 11% ये लग गया, प्लस यहाँ पे 11 रुपये ये लग गया, वहाँ पे 11% और ये 11 रुपये, 2 चार्जेस तो आपके ये लग गए आपके प्रोडक्ट पे। अब आपके प्रोडक्ट पे कलेक्शन फीस भी लगेगी, राइट। कलेक्शन फीस मतलब ऑब्वियसली आप मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं तो वो कलेक्शन फीस भी आपसे लेता है, जो पेमेंट बायर करता है तो उसके हिसाब से ये पेमेंट डिसाइड होता है, राइट। ये भी सारे टीयर के लिए सेम होगा। मान के चलिए आपका सेलिंग प्राइस 0 से 750 तक का है, तो प्रीपेड में आपको 2 रुपये लगे, 2% लगेगा,
और पोस्टपेड में आपको 15 रुपये लगेगा, फ़र्क देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस अगर इससे ज़्यादा है तो प्रीपेड में 2% लगेगा, पोस्टपेड में भी 2% लगेगा, दोनों में 2% लगेगा, राइट। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रीपेड में 2% लग रहा है, राइट, और आपका पोस्टपेड में 15 रुपये लग रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे 11% यहाँ लग गया आपका। अब देख लेते हैं, 11 रुपये यहाँ लग गए, और मान के चलिए पोस्टपेड ही ज़्यादातर होते हैं तो 15 रुपये ये भी लग गए, राइट। तो हम थोड़ा अलग से इसको एक पेज में मेंशन भी कर लेते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले आपका 11% लगा, उसके बाद 11 रुपये लगा, फिर उसके बाद 15 रुपये और लग गए, राइट। देख सकते हैं 15 रुपये और लग गए, राइट। अब 3 फीस तो फ्लिपकार्ट ने लिया, कमीशन फीस, फिक्स्ड फीस एंड कलेक्शन फीस, राइट। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये तीनों क्या हैं, सबसे पहले लिया था फ्लिपकार्ट ने कमीशन फीस, उसके बाद फ्लिपकार्ट ने लिया फिक्स्ड फीस, उसके बाद फ्लिपकार्ट ने लिया देख सकते कलेक्शन कमीशन कलेक्शन एंड फिक्स्ड फी, राइट। ये 3 चीज़ें फ्लिपकार्ट लेगा। अब ये 3 चीज़ें फ्लिपकार्ट लेता है, प्लस इस पे जीएसटी भी कटता है आपका, राइट। तो इसी ये चीज़ें सारी हमने जो आपका लिस्टिंग वाला पार्ट था उसमें देख लिया था, राइट। ये तीनों तो लेगा, इस पे जीएसटी भी लगेगा। अब ये तीनों जो हैं, इन तीनों को मिला के जो बोलते हैं हम, वो बोलते हैं मार्केट प्लेस फीस। ये हो गया मार्केट प्लेस फीस, ये तीनों मिला के हो गए आपके मार्केट प्लेस फीस, क्योंकि ये मार्केट प्लेस आपसे ले रहा है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट फीस क्या लगती है आपके प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट लगेगा शिपिंग चार्ज, देख लेते हैं शिपिंग फीस। शिपिंग फ्लिपकार्ट ही करता है आपका मेजॉरिटी केसेस में, तो फ्लिपकार्ट ही आपका शिपिंग करेगा, तो ऑब्वियसली वो आपसे शिपिंग चार्ज भी लेगा। आप शिपिंग चार्ज देंगे फ्लिपकार्ट को, या तो बायर से लेके, या तो अगर आपने फ्री शिपिंग रखी है तो आप खुद उसको पे करेंगे, राइट। आपका जब पैसा आएगा तो वो कट के ही आएगा, शिपिंग चार्ज उसमें कट जाएगा। सो ब्रॉन्ज में अगर आप हैं तो ये शिपिंग कैलकुलेटर है। मैं सिल्वर का चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम सिल्वर पे हैं। आप जिस टीयर में हैं आप उस पर चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेट वाइज प्लस कहाँ कितनी दूर आपका प्रोडक्ट जा रहा है उस हिसाब से होता है, राइट। जैसे मान के चलिए ये वेट स्लैब दे रखे हैं, मान के चलिए आपका प्रोडक्ट 5 किलो से 0.5 kg से कम का है, मतलब 500 ग्राम से कम का है, तो आपको लोकल में 39 रुपीज़ लगेंगे, जोनल में 46 लगेंगे और नेशनल में 60 रुपीज़ लगेंगे। लोकल, जोनल, नेशनल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। लोकल मतलब आप ही के स्टेट में, जोनल मतलब आपके आसपास के स्टेट में, और नेशनल मतलब बहुत दूर आपसे, राइट। सो यहाँ पे इतने चार्जेस लगेंगे। अब आपका प्रोडक्ट थोड़ा अगर हैवी है, 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक का है, राइट, तो उसके बाद आपको हर 5 ग्राम का जो एक्स्ट्रा है उसका 4 रुपये और लगेगा, 19 रुपये और लगेगा। इसको समझ लीजिए, इतना तो लगेगा ही लगेगा, इतना तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा हर 500 ग्राम का 4 रुपये इसमें और जुड़ जाएगा, 19 रुपये इसमें और जुड़ जाएगा, 26 रुपये इसमें और जुड़ जाएगा, राइट। उसके बाद आप 1 किलो का प्रोडक्ट है आपका, 1 किलो से 1.5 किलो का, तो हर 500 मतलब इतना तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उसके बाद उससे ऊपर मतलब इतना तो लगेगा ही लगेगा, प्लस और 500 हर 500 ग्राम पे 13 रुपये और ऐड लगेंगे, जोनल और लगेंगे, और ये 28 और लगेंगे। इस तरीके से आपकी शिपिंग जनरेट हो। तो आप कोशिश करें कि आपका प्रोडक्ट का जो वेट है वो हमेशा इसी स्लैब में रखिए, 500 ग्राम से नीचे ही रखिए। और 2 टाइप के वेट होते हैं, एक होता है डेड वेट, जो आपके प्रोडक्ट का वेट होगा जब आप पैक कर देते हैं उसको डेड वेट बोलते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट, आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट से वो डिसाइड होता है। तो आप कोशिश करें कि वॉल्यूमेट्रिक वेट और जो आपका डेड वेट है इन दोनों को 500 ग्राम से नीचे ही रखें, राइट। तो आप
क्या कहते हैं, आपका जो डेड वेट है वो तो आप 500 ग्राम से नीचे रख ही लोगे, राइट, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको पुट करना पड़ता है। लेकिन आप अपना वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे नीचे रखेंगे उस पर हम देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक वेट मैं बता देता हूँ डिसाइड कैसे होता है। मान के चलिए आपने लेंथ अपने प्रोडक्ट की डिसाइड करी 11 इंटू कर लेते हैं, आपने लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो लेंथ आपने 11 लिखी, ब्रेथ भी आपने 11 लिखी और हाइट आपने 7 लिखी। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 847, राइट। अब आप इस 847 को डिवाइड कर दो, 847 डिवाइड बाई 5000 से डिवाइड किया करो हमेशा, तो केजी में निकल आएगा। तो आपका इतना केजी का ये प्रोडक्ट है, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट है 0.169। तो आप हमेशा अपने वॉल्यूमेट्रिक वेट को भी 500 ग्राम से नीचे रखिए, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट में से जो ज़्यादा होगा वही फ्लिपकार्ट कंसिडर यहाँ पे करेगा। तो अब शिपिंग फीस भी लग गई। नॉर्मल शिपिंग फी आपको कितनी लगेगी आपके हिसाब से, देखिए लोकल में इतना लग रहा है, जोनल में इतना लग रहा है, नेशनल में इतना लग रहा है, तो एवरेज हम मान के चलो 50 रुपये लगभग आपकी शिपिंग में लग जाएगी, राइट। 50 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लग रहा है आपका शिपिंग, ठीक है। अब शिपिंग फीस लग गई। अब रिवर्स शिपिंग फी, जब भी आपका प्रोडक्ट आपसे जाएगा, राइट, आपके पास से जाता है तो वो रिटर्न आता है, तो रिटर्न प्रोडक्ट जाते समय तो उस पर शिपिंग लगा ही लगा, सारे चार्जेस लगे ही लगे, प्लस आपका रिवर्स शिपिंग भी लग जाएगा, राइट। और ये तब होगा जब कस्टमर से रिटर्न आएगा, ना कि रास्ते में से आरटीओ जब होगा तब रिटर्न, तब उस रिटर्न में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये वेट स्लैब का इतना है, यहाँ पे और ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपका प्रोडक्ट रिटर्न भी लेके आ रहा है, राइट। इसमें इतना लग रहा है, इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो गई हैं, राइट। ये इतना है, इतना प्लस हर 5 kg हर 500 ग्राम के लिए इतना, राइट, इससे एक्स्ट्रा, राइट, ये इस तरीके का दे रखा है। सो 35 देख सकते हैं आप यहाँ पे 35, 55 और 75 लग रहा है, लगभग हम यहाँ पे 60 का, सॉरी 60 तो नहीं, 55 का एवरेज हम यहाँ पे लेके चलते हैं। लेकिन हर प्रोडक्ट पे आपका रिवर्स शिपिंग नहीं लगेगा, उन्हीं पे लगेगा जो आपके रिटर्न आए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं 55 रुपीज़ रिवर्स शिपिंग भी आपको लगेगा, राइट। नेक्स्ट थोड़ा नीचे आ जाते हैं, रिटर्न चार्जेस कस्टमर रिफंड। अगर कस्टमर रिफंड कर रहा है, देखिए अब ये जो है वो फ़ी टाइप है कि फॉरवर्ड शिपमेंट में फॉरवर्ड शिपमेंट लगेगी नहीं लगेगी, रिवर्स शिपमेंट लगेगी नहीं लगेगी, इन कंडीशंस में ये कंडीशंस दे रखी हैं। चार्जेस हमारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जितने भी चार्जेस लगेंगे इन पे जीएसटी भी लगेगी, राइट। सर्विसेज हैं ये, तो 18% इन पे जीएसटी भी लगेगा। तो आप देख सकते हैं टोटल अपने प्रोडक्ट के इतने चार्जेस लगते हैं, ये 3 मार्केट प्लेस फीस प्लस आपका शिपिंग फीस, राइट। तो आप इस तरीके से ही अपने प्रोडक्ट का रेट जो है वो डिसाइड करें। इसको हम हटा देते हैं। अब ये कुछ कंडीशंस हैं, मान के चलिए रिटर्न चार्जेस जो हैं, कस्टमर अगर रिफंड करता है तो रिटर्न, जब रिटर्न होगा तो कमीशन चार्ज होगा, कलेक्शन भी चार्ज होगा, फिक्स्ड फी भी चार्ज होगा, उसके बाद शिपिंग फी भी चार्ज होगा, और रिवर्स शिपमेंट में रिवर्स शिपिंग चार्ज होगा, और कमीशन भी चार्ज होगा रिवर्स शिपमेंट में, मतलब जब वापस लेके आ रहे होंगे, ठीक है। तो कमीशन डबल लगेगा, कलेक्शन फी एक ही बार लगेगी, फिक्स्ड फी एक ही बार लगेगी शिपिंग में, और रिवर्स पिकअप फीस भी लगेगी। रिटर्न चार्ज अगर रिप्लेसमेंट है आपका प्रोडक्ट, तो उस केस में देख सकते हैं कमीशन सबसे पहले तो जब जाएगा आपका प्रोडक्ट तब भी लगेगा, उसके बाद रिवर्स शिपमेंट में रिवर्स्ड हो जाएगा वो, लेकिन फिर उसके बाद जब आप रिप्लेस में भेजेंगे तो वो चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट भी किया हुआ है, जीएसटी टैक्सेस विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल दी अबव मेंशन, फीस पे सारा लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जब आपका रिटर्न आएगा तो आपको क्या कहते हैं, जो कमीशन है वो लग रहा है चार्ज लगेगा, लेकिन वो रिवर्स्ड हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चार्ज अगर रिप्लेसमेंट है तो वो दोबारा लग जाएगा, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, इनको आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो शॉप्सी का भी देख सकते हैं। सेम प्रोडक्ट अगर आप शॉप्सी पे लिस्ट करते हैं
तो क्या क्या बेनिफिट होगा ये यहाँ पे दे रखा है। अगर सेम प्रोडक्ट आप शॉप्सी पे लिस्ट करेंगे तो देखिए ये तो सेम ही रहेगा 0, लेकिन यहाँ पे जो 11 रुपये लग रहा था, सॉरी 11% लग रहा था, वो भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये शॉप्सी में जाने का फ़ायदा हो गया। प्लस ये सब चीज़ें सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, शिपिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, शिपिंग भी सेम है, रिवर्स शिपिंग भी आपका सेम है। ठीक है, सारी चीज़ें सेम है, बस ये जो कमीशन है यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया है। ठीक है, तो ये तो था आपका रेट कार्ड। आई होप रेट कार्ड आपको समझ में आ गया। आप फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट का देख सकते हैं। अगर आपने अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में रखा हुआ है तो उस पर क्या क्या चार्जेस लगेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में और ये FSN डाल के चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्लिपकार्ट पे मैंने फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट में अगर रखा हुआ है अपना प्रोडक्ट तो मुझे देखिए ये चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस। इसमें एक चार्ज और मेंशन होगा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है। एक सेकंड, यहाँ पे एक स्टोरेज फीस भी होना चाहिए। शिपिंग, पिक एंड पिकअप, कलेक्शन अभी यहाँ पे शो कर नहीं रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज का फीस भी होना चाहिए था। कमीशन, फिक्स्ड, कलेक्शन, पिक एंड पैक, शिपिंग, रिवर्स शिपिंग, रिफंड अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे जब भी आप कोई प्रोडक्ट रखते हैं फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में तो वहाँ पे सारी चीज़ों के साथ साथ उस पर जो आपका रेंट है वो भी लगता है हर प्रोडक्ट के हिसाब से। बाकी आप यहाँ से कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो पेमेंट टैब हम ऑलमोस्ट अब हम कवर कर चुके हैं। ग्रोथ पे आ जाते हैं, काफ़ी लंबा टैब है तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ में सबसे पहला ऑप्शन है ग्रोथ सेंट्रल का। ग्रोथ सेंट्रल में कुछ खास मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन यहाँ है वो ऑलरेडी कहीं और भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन उतना काम का नहीं है। जस्ट थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको। ग्रोथ सेंट्रल का मतलब एक चीज़ यहाँ पे दी गई होती है जो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, यू आर इन वन, देखिए ये आप अभी के टाइम में एवरेज कितना बेच रहे हैं, 116 यूनिट पर डे बेच रहे हैं। राइट, ये पिछले 30 डेज लगभग का डेटा आपके सामने आ जाता है। ये सेलर है, आप इतने यूनिट पर डे बेच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 441 यूनिट अगर आप पर डे बेचते हैं तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। राइट, इसको हम लर्न मोर कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, सेलर रैंकिंग और वगैरह आती थी, अभी वो ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मैं वही कहता हूँ कि फ्लिपकार्ट के कुछ ऑप्शन मुझे खुद समझ नहीं आते कि ये क्यों दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं। अब देखिए, पहले यहाँ पे रैंकिंग आया करती थी कि आप 116 बेच रहे हैं तो आपकी सेलर रैंकिंग ये है, बट अभी यहाँ पे रैंकिंग वगैरह भी इन्होंने हटा दी है, तो मारो गोली इसको। उसके बाद ये फ्लिप वीडियो है, इसमें देख सकते हैं ग्रोथ एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं। यहाँ से कुछ खास है नहीं। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे अगर आपको अपना सामान रखना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है ऑन बोर्ड टू फ्लिपकार्ट वेयर हाउस। अगर आप इसमें ऑन बोर्ड करेंगे तो लंबा प्रोसेस होता है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया था, तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एडॉप्ट फ्लिपकार्ट प्राइसिंग रिकमेंडेशन, आप प्राइसिंग की कुछ रिकमेंडेशन आई होगी उसको चाहे तो यहाँ से ठीक कर सकते हैं। प्रमोशन में पार्टिसिपेशन का भी यहाँ पे आता है, कोई भी ऑप्शन लेकिन इसमें से काम का नहीं है सच बताऊँ तो। ये सारे भी ऑप्शन आपके अदर उसमें आ जाएंगे टैब में, तो इसको छोड़ ही देते हैं। अब आते हैं मेन टैब पे, परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे। आ जाइए परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे। परफॉर्मेंस ओवरव्यू अपना पूरा जितना भी परफॉर्म आप कर रहे हैं, जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसका एक निचोड़ है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 ऑप्शन सबसे पहले दे रखे हैं परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे, 7 दिन, 30 दिन और 90 दिन। कितने दिन का आप चाहें तो फिल्टर लगा सकते हैं। अभी हम 7 दिन का लगाते हैं ताकि हम लेटेस्ट डेटा देख पाएँ। राइट, यहाँ पे डेट भी दी गई होगी कि 5 मार्च से लेके 11 मार्च का डेटा यहाँ पे दिया गया है। डेटा हमेशा 2 दिन पुराना ही दिखाता है, जैसे आज 12 तारीख है तो 10 तारीख तक का डेटा दिखाएगा या मैक्सिमम 11। इससे मतलब ऐसा नहीं कि आज का डेटा आज ही फैच हो जाएगा, तो हर दो दिन के बाद आज का डेटा फैच होगा। राइट, सबसे पहले हम इन सबको समझ लेते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड जाएंगे। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं नेट सेल्स इन रुपीज़ दे रखा है। तो नेट सेल्स इन रुपीज़ पिछले 7 दिन में इतने रुपए है, जो कि ग्रीन लिखा हुआ है तो ऊपर गई है। राइट, एज कंपेयर टू उसके पिछले 7 दिन। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है,
अगर लास्ट 30 डेज का देखेंगे तो लास्ट 30 डेज में 72% सेल ऊपर गई है एज कंपेयर टू उसके पिछले लास्ट 30 डेज। ठीक है, तो जितने का फिल्टर लगाएंगे उससे पिछले टाइम का उतना ही टाइम फ्रेम का आपका कंपेरिजन हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ से अगर ग्रीन साइन है तो देख सकते हैं कि पिछले वीक के कंपेरेटिवली इस वीक मेरी सेल बढ़ रही है। ये नेट सेल इन रुपीज़ है, ये नेट सेल इन यूनिट्स हैं। तो देख सकते हैं लगभग 31% सेल बढ़ी है और 30% यूनिट्स में बढ़ोतरी हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा कुछ समझने वाली बात है। जैसे नेट सेल्स इन रुपीज़ की अगर मैं बात करूँ, इस पर हम अगर क्लिक करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी दिख रही है मुझे, एक सेकेंड। चलिए, वीडियो तो प्रॉपरली चल रही, कोई इशू नहीं है। ओके, तो हमने ओपन किया था परफॉर्मेंस ओवरव्यू, उस पर हमने नेट सेल इन रुपीज़, मतलब रुपीज़ में आपने कितना सेल किया है पिछले एक हफ्ते में, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेज में आएंगे आप तो यहाँ पे भी देखिए 4 मार्च से लेके 10 मार्च तक का फिल्टर लगा हुआ है। तो आप चाहें तो इसको दिस वीक का फिल्टर लगा के कर सकते हैं। मार्च का ही डेटा देखना है आपने तो मार्च का डेटा देख सकते हैं। कस्टम डेट, अगर आप अपने हिसाब से डेट को कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप लास्ट 1 महीने का डेटा यहाँ पे लगाएं, तभी आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। तो मैं लास्ट 1 महीने का लगा देता हूँ यहाँ पे, फैब से लेके लास्ट 1 महीने से ऊपर का डेटा हम यहाँ पे फैच कर लेते हैं, जिससे हम किसी कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं, राइट। एक हफ्ते के डेटा से कोई कंक्लूजन पे पहुँचना ठीक नहीं रहेगा, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ चाहें तो फिल्टर भी लगा सकते हैं। किस चीज़ का फिल्टर? कैटेगरी का फिल्टर लगा सकते हैं आप, वर्टिकल का फिल्टर लगा सकते हैं, ब्रांड का फिल्टर लगा सकते हैं, फुलफिलमेंट टाइप का फिल्टर लगा सकते हैं, लोकेशन आईडी का, लोकेशन तो एक ही है। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको डेटा उसी तरीके का शो होगा। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट तभी डाउनलोड होगी जब आप 1 महीने का डेटा फैच करोगे। यहाँ पे अभी मैंने लगभग, आपने देखा होगा, 1 फैब से लेकर 10 मार्च का डेटा लगाया है, जो कि लगभग 35-40 दिन के आसपास हो रहा है। तो इस वजह से ये डेटा डाउनलोड नहीं हो रहा है, सिर्फ 30 दिन का डेटा ही डाउनलोड होता है एक बार में। अब बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं, लास्ट जो डेटा लगाया है हमने उसमें क्या रहा है, राइट। तो समरी यहाँ पे क्लिक हो रखा है अभी, तो समरी आपको शो होगी। सबसे पहले ग्रॉस सेल्स करी है 13.34 लाख की, मतलब 13 लाख, 13.5 लाख की। यूनिट सोल्ड हुआ है 4000। देखिए, ग्रॉस सेल का मतलब है टोटल सेल, इसमें रिटर्न भी आ जाएगा, रिप्लेसमेंट भी, सब कुछ आ गया। ग्रॉस मतलब जितना भी है, राइट, वो नेट नहीं है, वो ग्रॉस है, राइट। यूनिट सोल्ड इतने हैं, यूनिट सोल्ड, ये तो वो यूनिट हैं जो सोल्ड हुए हैं। डिस्पैच यूनिट इतने हैं, राइट, ये बिके हैं, उसमें से वापस भी आ जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे कैंसिल भी हो जाते हैं। तो वो सब हटा हटू के डिस्पैच कितने करे हैं? 3765। डिस्पैच करने में सेल्स कितनी आई है? 12.18 लैक्स। तो आप देख सकते हैं ग्रॉस सेल इतना था, लेकिन एक्चुअल में सेल ये आ रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस सेल्स इतनी हुई है, यूनिट्स भी है यहाँ पे, आपका क्या कहते हैं, अमाउंट भी है। कैंसिलेशन इसमें से देख सकते हैं 808 यूनिट कैंसिल हुए हैं। ठीक है, कैंसिल किससे हुए हैं? या तो आपने खुद किए हैं, या तो मार्केट प्लेस ने किए हैं, या तो बायर ने किए हैं, राइट। तो इसमें मैक्सिमम टाइम बायर ही या मार्केट प्लेस ही कैंसिल करता है, आपने तो कैंसिल नहीं कर रखे हैं। आप करिएगा भी मत, बहुत ज़्यादा पॉलिसी का उसमें दिक्कत होती है, फिर अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, राइट। सो इतने का सेल था, उसमें से इतना कैंसिल हो गया, नेट सेल्स इतना बचा। ठीक है, फिर रिटर्न भी आए, इतने का रिटर्न हो गया, तो फाइनल सेल्स ये बनी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डेटा यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अब आपको अल्टीमेटली कौन सा कंसिडर करना है वो मैं इसके बाद बताऊंगा। यहाँ पे आप चाहें तो ट्रेंड देख सकते हैं, हेल्थ मॉडरेट चल रही, मतलब गुड भी नहीं चल रही है, पुअर भी नहीं है, बीच में है। किस चीज़ में? ग्रॉस सेल्स में, मतलब ग्रॉस सेल आपकी ठीक ठाक चल रही है। अगर कैंसिलेशन की बात करें तो कम है कैंसिलेशन, तो गुड, अच्छा है। अगर रिटर्न्स की बात करें, रिटर्न ज़्यादा हैं, तो ये पुअर में आ गया। ठीक है, ये ग्राफ भी देख सकते हैं आप। चाहें तो यहाँ से ट्रेंड का फिल्टर लगा सकते हैं, इससे क्या ट्रेंड दिख जाएगा कि अब आपकी जो ग्रॉस सेल्स है वो देखिए धीरे 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 ग्रो हो रही है, कैंसिलेशन आपके धीरे धीरे कम हो रहे हैं, रिटर्न्स आपके धीरे धीरे मतलब ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्रेंड के हिसाब से भी इसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस फ्लिपकार्ट अपने एंड से देता है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की रिकमेंडेशन दे रखी कि इन 32 लिस्टिंग पे आप ऐड चलाओ, मत चलाओ, मैं बोलूँगा ये फालतू होता है, इसमें कोई भी अपडेटेड नहीं होता है, ऐसे ही कुछ भी दे देते हैं, तो इसको आप इग्नोर करिए। ऑप्टिमाइज प्राइस टू इंक्रीज है, इसको ज़रूर आप देखिए
101 लिस्टिंग ऐसी हैं जिनमें आप प्राइसिंग में थोड़ा ऊपर नीचे करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। और ये रिकमेंडेशन फ्लिपकार्ट अपने मार्केट प्लेस में और दूसरे मार्केट प्लेस में रिसर्च करके ही आपको देता है। सो व्यू प्राइस रिकमेंडेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 101 प्रोडक्ट पे सजेशन है कि आप अपने प्रोडक्ट का रेट थोड़ा कम करिए। जैसे 101 प्रोडक्ट पे है, इसमें से नए प्रोडक्ट 0 हैं, 42 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप इन पे रेट ऊपर नीचे करिए, ऐसा फ्लिपकार्ट का कहना है। तो जो टॉप परफॉर्मिंग ऑलरेडी है, मुझे नहीं लगता उस पर आपको रेट पे छेड़ने की ज़रूरत है। आप स्लो मूविंग पे ज़रूर एक्शन लीजिए, ठीक है। जैसे स्लो मूविंग है या नॉन सेलिंग है आर्ट, इन पे आप ज़रूर प्राइसिंग पे एक्शन लीजिए। जैसे स्लो मूविंग की बात करते हैं, 16 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्लो मूविंग है, यहाँ लास्ट अपडेटेड का वो भी दे रखा है, स्लो मूविंग है, और इन पे आप चाहे तो रेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रेट चेंज क्यों करना है उसका भी रीज़न यहाँ पे दे रखा है। क्लियरेंस ऑफ हाई एजिंग इन्वेंट्री, मतलब काफ़ी टाइम से ये आपकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो इसको क्लियर कर सकते हैं, प्राइसिंग कम करके कन्वर्जन इंक्रीज करने के लिए भी आप इनका प्राइसिंग डाउन कर सकते हो। अब इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं। ये वाला चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले, थोड़ा नीचे आएंगे तो जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की कैटेगरी ये है, करंट स्टॉक इतना रखा हुआ है, लिस्टिंग प्राइस आपका 299 है, रिकमेंडेड प्राइस फ्लिपकार्ट कहता है कि 299 से इसको 269 कर दीजिए, मतलब लगभग आप 30 रुपये इसमें रेट कम कर दीजिए, इससे आपकी सेटलमेंट ये मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है यार 177 रुपये भी इस पर मिल गए तो सही है, तो आप इसको अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देंगे, यहाँ पे आप अपडेट कर लीजिए, या आप 269 ना करके इसको चाहते हैं कि 269 नहीं करके 279 करना चाहता हूँ मैं, तो भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं, राइट। आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे कैंसिल करके कोई भी रीज़न दे के इसको हटा सकते हैं, राइट। तो आप कर सकते हैं, वैसे इनको चेक कर सकते हैं। लेकिन एक ग्लिच भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो आपको शायद पता हो ना हो। मान के चलिए ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट कहता है कि 299 में बिक रहा है, आप इसको 269 करिए। अब हम इस प्रोडक्ट को पैनल पे ओपन कर लेते हैं, तो देख लीजिए ऑलरेडी ये प्रोडक्ट 198 का है, और फ्लिपकार्ट क्या कह रहा है कि आप इसको 269 का कर लीजिए, क्योंकि इस पर प्रमोशन वगैरह भी ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं कभी भी इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिदम है वो ठीक है, वो देता है एल्गोरिदम, ये अलग है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा काम की चीज़ होती नहीं है। हाँ, अगर कभी कभी आपका जैसे सेम सेटलमेंट का अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन आता है जिससे कि आप प्राइस कम भी करोगे तो सेम सेटलमेंट मिलेगा, तो उसको आप सबसे पहले करिए। नॉन सेलिंग प्रोडक्ट पे देख सकते हैं, अदर प्रोडक्ट पे देख सकते हैं, बाय नाउ बटन जिससे मिलेगा आपको, यहाँ पे डेटा भी दे रखा है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है, ठीक है। पीछे आ जाते हैं हम जहाँ जिस टैब में थे, चलिए मैं यहाँ से फिर से कर लेता हूँ। हम इस टैब में थे और इस टैब में हम इस वाले हैं। अब लिस्टिंग जो आउट ऑफ स्टॉक है, आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड करिए उनको, उनका स्टॉक भरिए अगर है तो। लिस्टिंग इम्प्रूव लिस्टिंग रेटिंग, ये 2 प्रोडक्ट हैं जो आपके सजेस्टेड हैं, इन पे आपको रेटिंग में थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, आपके ब्रांड में जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं 9, वो यहाँ पे दे रखे हैं आप ही के ब्रांड में, राइट। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट इन योर वर्टिकल, आपके वर्टिकल में, जैसे ये फुटवेयर है, फुटवेयर में, वुमेन फुटवेयर में सबसे ज़्यादा ये 13 प्रोडक्ट हैं जो आप आपके कैटेगरी में बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, इस टाइप के कोई प्रोडक्ट ला सकते हैं। तो रिकमेंडेशंस भी टाइम टू टाइम चेक करनी ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं, हमने जैसे फ़िल्टर लगाया था 4 मार्च से लेकर 10 मार्च का, यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है अभी 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते में आप चाहें तो यहाँ से अपने प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, जैसे ऑल प्रोडक्ट का यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, आप चाहें तो टॉप परफॉर्मिंग का यहाँ पे फ़िल्टर लगाइए, तो ये प्रोडक्ट आपके वो हैं जो टॉप परफॉर्मिंग है, राइट। यहाँ ग्रॉस सेल को आप यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका सबसे ज़्यादा बिका पिछले 1 हफ्ते में, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, इस तरीके से आपके सामने सीरीज दे रखी है। कैंसिलेशन कितने हुए हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, नेट सेल्स, रिटर्न्स एंड फाइनल सेल्स कितनी हुई है पिछले 1 हफ्ते में, राइट। स्लो सेलिंग प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, नॉन सेलिंग प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो नॉन सेलिंग है, काफ़ी टाइम से सेल नहीं हो रहा है। तो आप चाहें तो कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी अच्छी चल रही है, ब्रांड वाइज कौन सा ब्रांड आपका अच्छा सेल हो रहा है, वर्टिकल वाइज कौन सा वर्टिकल आपका अच्छा सेल हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस टैब का यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाते, ये वाले टैब में हम लोग थे,
सेम अगर इस टैब पे भी क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम डेटा आपको मिलेगा, देख सकते हैं ये सेम डेटा आपके पास है। तो ये दोनों टैब एक ही जैसे हैं। तीसरा ग्रोथ इंडेक्स में आ जाते हैं। ग्रोथ इंडेक्स, देखिए ग्रोथ इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लिपकार्ट में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और सेल्स और यूनिट्स में थोड़ा पीछे भी रह गए तो ग्रोथ इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। ग्रोथ इंडेक्स का सीधा सा मतलब है कि आपने कितने गुना ग्रोथ किया है एज कंपेयर टू लास्ट 90 डेज। सीधी बात, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, इससे इसको डिवाइड माइनस, बस सीधी सी बात है पिछले 90 दिनों में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू उसके पिछले 90 दिनों में। ये ग्रोथ इंडेक्स हमेशा 90 डेज के हिसाब से चलता है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कौन सा आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये वाली वर्टिकल है, ये सब कैटेगरी है, प्री यूनिट्स इतने थे, पोस्ट यूनिट इतने थे। प्री यूनिट पोस्ट यूनिट मतलब सीधी सी बात है, ये प्री यूनिट्स हैं, मतलब प्री यूनिट्स का मतलब है जो जैसे 11 दिसंबर से 10 मार्च का दिखा रहा है, मतलब पिछले 90 दिनों में एज कंपेयर टू उसके पिछले 90 दिनों में, राइट। तो ग्रोथ नहीं हुई है, पहले 5 बिकते थे अब 3 ही बिक रहे हैं, तो कम हुआ है ग्रोथ इंडेक्स, राइट। वहीं अगर किसी कैटेगरी में देखेंगे, देखिए 2000 बिकते थे अब 2200 बिकने लग गए, तो 1 गुना, मतलब उसी के लगभग 1.09% मतलब गुना ये बन रहा है, ठीक है। बेंचमार्क इतना है, अगर आपको सिल्वर में पहुंचना है यहाँ पे दे रखा है, सेम यहाँ रिकमेंडेशंस दे रखी हैं। आप चाहे तो ये टॉप परफॉर्मिंग जो वर्टिकल हैं वो चेक कर सकते हैं यहाँ से, ग्रोथ इंडेक्स वर्टिकल वाइज भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। पीछे आ जाते हैं, सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट, सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट को हम अगले टैब में पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसके बाद सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट को ही पढ़ने वाले हैं, जिस टैब को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इस वजह से उसको मैं थोड़ा डीप में बताऊँगा। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। हमेशा जब भी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेज़र होती है वो 2 चीज़ों में मेज़र होती है, एक एवरेज प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है और एक कस्टमर रिटर्न्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कस्टमर रिटर्न इम्प्रूव हुआ है, -43% हुए हैं पिछले एज कम्पेयर टू लास्ट वीक, ठीक है। सो ये 69 हुए हैं कस्टमर रिटर्न, लेकिन ये माइनस में ग्रीन है, मतलब अच्छा है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग 3.94 की है आउट ऑफ 5, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्टिकल वाइज मेरे किस वर्टिकल में कितनी रेटिंग चल रही है। जैसे देख सकते हैं वुमेन फ्लैट मिसलेनियस में, वुमेन फ्लैट्स में इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं, रेटिंग एवरेज इतनी है। गोल्ड बनना है तो इतना करना पड़ेगा, इसमें इतना करना पड़ेगा, इसमें इतना करना पड़ेगा, ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग भी दे रखा है, जैसे वुमेन वेजेस में मेरा अच्छा सेल हो रहा है, यूनिट इतने सोल्ड हुए हैं, रेटिंग 4.04 की चल रही है, राइट। एंड गोल्ड का बेंचमार्क जबकि 4 का ही है, राइट। इस तरीके से देख सकते हैं आप, चाहे तो इसमें डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स कैसे देखेंगे, यहाँ पे फिल्टर लगा के आप इन ग्राफ्स को रीड कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये ग्राफ है, ये आपका चार्ट है, इसको भी रीड कर सकते हैं। यहाँ से SKU वाइज चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप SKU सर्च करके चेक कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का कितना यूनिट सोल्ड हुआ है, कितना रिटर्न परसेंटेज चल रहा है, एवरेज रेटिंग क्या चल रही है, टोटल रेटिंग क्या चल रही है, नेगेटिव कितनी है और नेगेटिव रेटिंग इन लास्ट 30 डेज कितनी है और 7 डेज कितनी, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा रेटिंग का ओवरव्यू कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, कस्टमर रिटर्न पे आ जाते हैं। तो कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे देखिए ये रिटर्न्स का एक तो कस्टमर रिटर्न और एक यहाँ रिटर्न पे भी क्लिक करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। सो रिटर्न्स में आप देख सकते हैं कस्टम डेट यहाँ पे लगा हुआ है पिछले 1 हफ्ते का। मैंने जैसे बोला थोड़ा आपको वाइडर डेटा लगाना पड़ेगा, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक का मैं डेटा लगा लेता हूँ। सो आप रिटर्न देख सकते हैं यहाँ पे, रिटर्न्स परसेंटेजेस 20.32, इस तरीके से आप अपना रिटर्न परसेंटेज देख सकते हैं ओवरऑल। तो 20.32 का चल रहा है जो कि एवरेज है। वैसे भी अगर मैं फुटवेयर या फैशन में बात करूं तो 17, 18, 19, 20 इतना चलता ही चलता है रिटर्न। तो आप अपना प्राइसिंग भी उस तरीके से रखिए, ठीक है। तो ये रिटर्न्स हैं, इसमें से रिफंड कितना हुआ है, 74% रिफंड हो चुका है। हो सकता है बाकी जो रिटर्न है वो रिप्लेसमेंट है या अभी तक उसका पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है, ठीक है। सो आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ से रिटर्न परसेंटेज। सेम यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, ट्रेंड हम इस तरीके से देख सकते हैं कैसा चल रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट वाइज अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस रीज़न से मेरा प्रोडक्ट रिटर्न ज़्यादा हो रहा है। वैसे तो देखिए यहाँ से कोई ज़्यादा आइडिया मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि मान के चलिए किसी कस्टमर को प्रोडक्ट वापस करना है तो वो
ज़्यादा नहीं सोचता है, मतलब 100 में से सिर्फ 10 ही लोग 20 ही लोग ऐसे होते हैं जो सोच सोच के करते हैं कि हाँ इस रीज़न की वजह से मैं कैंसिल कर रहा हूँ या रिटर्न कर रहा हूँ। बाकी लोग अगर रिटर्न करना है तो भाई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, जो ऑप्शन करना है क्लिक वो ऑप्शन करो और रिटर्न करो, ठीक है। सो 20 तो नहीं, मेरे हिसाब से 50-50 ऐसा चलता है, ठीक है। बट फिर भी हम इसको कंसिडर करें और कस्टमर के यहाँ पे रिव्यू ज़रूर देखें, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिटर्न इम्प्रूव, अगर देखिए 1% भी आपने रिटर्न इम्प्रूव कराना तो वो 20 ऑर्डर बढ़ाने के बराबर है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, सो टॉप रीज़न क्या है? साइज फिट का इशू, ठीक है। 62% शेयर है, 100 में से 62% लोग आपके जो रिटर्न कर रहे हैं वो साइज फिट इशू की वजह से कर रहे हैं। रिटर्न्स टोटल 343 यूनिट हुई हैं पिछले इतने दिनों में। रिफंड उसमें से इतने यूनिट हुए हैं। प्रोडक्ट भी चाहे तो आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके हुए हैं। ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट हैं जो टॉप में हैं, ठीक है। उसके बाद साइज फिट में भी अलग अलग रीज़न है, जैसे फिट नॉट एज एक्सपेक्टेड, स्मॉलर साइज या लार्ज साइज, ठीक है। तो इसमें से फिट नॉट एज एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए देखो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बट हम साइज चार्ट को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट के साथ उसका जो किस तरीके से उसको पहनना है, किस तरीके से उसको फिट करना है, वो सब चीज़ें भी लिख के भेज सकते हैं। अपने वेयर हाउस में देख सकते हैं पैकेजिंग वगैरह वगैरह अच्छे से चल रही है नहीं चल रही है, स्मार्ट फुलफिलमेंट की ओर जा सकते हैं। तो इस तरीके के कई रीज़न हैं। क्वालिटी इशू आप देख सकते हैं किस किस प्रोडक्ट में चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। साइज फिट इशू जिन 15 लिस्टिंग का चल रहा है उनको डाउनलोड करके आप इम्प्रूव करिए, प्लस वही टॉप परफॉर्मिंग, स्लो परफॉर्मिंग, नॉन सेलिंग यहाँ पे डेटा शो किया गया है। नेक्स्ट है सर्विस क्वालिटी, ठीक है। अब अभी तक हमने जो समझा वो तो था प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी कैसी है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी सर्विस की क्वालिटी कैसी है। सर्विस मतलब आप कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप प्रोडक्ट जो ऑर्डर आया है वो कैंसिल तो नहीं कर रहे हो कहीं, तो उसको कहते हैं सेलर कैंसिलेशन, ठीक है। डिस्पैच ब्रीचेस, मतलब जिस टाइम पे आपको डिस्पैच करना था प्रोडक्ट को उस टाइम पे आपने किया या नहीं किया। फास्ट फुलफिलमेंट, आप कितना फास्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, मतलब एक्सप्रेस है या रेगुलर है। पिकअप रीअटेम्प्ट, मतलब जिस टाइम आपके पास पिकअप बॉय आया उस टाइम पे आपने उस टाइम तक आपने रेडी किया है प्रोडक्ट या नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे स्कोर आपको प्रॉपर मेंटेन करने हैं। अगर इसमें थोड़ी भी दिक्कत हुई या ऊपर नीचे हुआ तो आपका जो है स्कोर डाउन हो जाएगा सर्विस क्वालिटी का, और सर्विस क्वालिटी का स्कोर डाउन तो होगा ही होगा, प्लस आपका जो अकाउंट है वो टेम्पररी ब्लॉक पे भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपने इम्प्रूव करके रखना है। कभी टेक्निकल इशू की वजह से होता है तो आप उस पर टिकट रेस कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं सेलर कैंसिलेशन पे क्लिक करूँगा मैं, तो इस प्रोडक्ट का, इस कस्टमर का जो सेलर कैंसिलेशन है वो बिल्कुल भी बहुत कम है, ज़ीरो है, ठीक है। बट डेटा वही यहाँ पे शो करेगा, ये कैंसिलेशन का डेटा ये कस्टमर का शो कर रहा है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे यहाँ से। यहाँ पे डिस्पैच ब्रीचेस देखेंगे, तो डिस्पैच ब्रीचेस देखिए पिछले, अगर वीक वाइज देख सकते हैं, मंथ वाइज या डे वाइज, ठीक है। डे वाइज देखेंगे तो ज़ीरो है, पूरा हर दिन ज़ीरो है। आप चाहें तो वीक वाइज देख सकते हैं, हर दिन ज़ीरो है। मंथ वाइज भी देख सकते हैं तो हर दिन ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डिस्पैच ब्रीचेज है उसका डेटा यहाँ पे शो करता है। कोई काम का नहीं है अभी क्योंकि है नहीं डिस्पैच ब्रीच, अगर है तो आप चेक कर सकते हैं। फास्ट फुलफिलमेंट आप देख सकते हैं, ये टैब ओपन नहीं होगा क्योंकि फास्ट फुलफिलमेंट अब सारी फास्ट फुलफिलमेंट होती है, मतलब ये टैब का भी आई डोंट नो क्यों दिखाते हैं, मुझे भी नहीं पता। पिकअप रीअटेम्प्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये भी ज़ीरो दिखेंगे आपको। वो जस्ट अ सेकेंड, जितना हमने ऊपर डेटा लगा रखा था, जैसे देख सकते हैं 9 दिसंबर से लेके 8 मार्च तक, तो 9 दिसंबर से लेके मतलब इसे 30 दिन का लगभग, सॉरी 90 दिन का हमने ये डेटा लगाया है। तो डिस्पैच ब्रीचेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब पिकअप रीअटेम्प्ट दिख रहे हैं। कब? आप देखिए डे वाइज हम लगा लेंगे, तो देखिए इस दिन 21 दिसंबर को हुए थे 76 यूनिट, 9 दिसंबर को हुए थे 72 यूनिट। तो ये सब चीज़ें हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है आपका लगे भी हो, आपने लेट किया हो, रीअटेम्प्ट किया हो, ठीक है। तो अभी ये ज़ीरो दिखा रहा है क्योंकि लास्ट 7 डेज़ का लगा रखा है। अगर देखिए मैं इसको 90 डेज़ का करूँगा तो यहाँ पे दिखा देगा इतना % है पिछले 90 दिन में। 30 दिन देख लेते हैं, 30 दिन में भी थोड़ा बहुत ये है, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस क्वालिटी के बाद आ जाते हैं फुलफिलमेंट पे। सो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड यूनिट, मतलब आपने एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट कितने बेचे हैं, नॉन एफ एश्योर्ड कितने बेचे हैं। तो आपने 96% जो है वो फ्लिपकार्ट
एफ एश्योर्ड बेचे हैं, ठीक है। इन सब का डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे टोटल यूनिट आपने इतने बेचे हैं, इसमें से इतने फ्लिपकार्ट एश्योर्ड बेचे हैं, मतलब आपने 97.20% प्रोडक्ट जो है एफ एश्योर्ड बेचे हैं। सेम फिल्टर लगाने का ऑप्शन है, यहाँ से रिक्वेस्ट रिपोर्ट करिए, और जब भी आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट करते हैं थोड़ी देर इसको क्लिक करने के बाद लगभग 5 मिनट वेट करिए, तब यहाँ से ये डाउनलोड होगा। आप चाहें तो यहाँ से ग्राफ भी चेक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट एफ एश्योर्ड का, डे वाइज मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हैं कैसा है। बाकी यहाँ पे सेम डेटा आपको मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे एक चीज़ आप देखोगे, बहुत सारे टैब से सेम ही डेटा आएगा और वो भी बकवास, कोई काम का नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट, ये जो वेयर हाउस का है वो है डेटा, इसको हटा देते हैं। स्मार्ट फुलफिलमेंट मतलब जो आपने जैसे सेलर फुलफिलमेंट और स्मार्ट, तो उसमें से 99% यहाँ पे सेलर स्मार्ट में ही है, ठीक है। एक्सप्रेस यूनिट, तो देखिए एक्सप्रेस यूनिट में थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। एक्सप्रेस यूनिट देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस यूनिट, एक होता है नॉर्मल यूनिट, ठीक है। तो एक्सप्रेस यूनिट में थोड़ा यहाँ पे कमी हुई है, ठीक है। अब आते हैं रीजनल यूटिलाइजेशन पे। इस पर मैंने बहुत ही डीप वीडियो बनाई है कि इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपको गोल्ड टीयर में पहुंचना है तो इसका 30 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हैं लास्ट 7 डेज़ में ये 29.3 है, लास्ट 30 डेज़ में ये 28 है, और लास्ट 90 डेज़ में ये 26 है। तो मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको इसको 30 बनाना पड़ेगा, तभी आप गोल्ड में पहुंचोगे, जो कि फ्लिपकार्ट का अभी तक का क्राइटेरिया था। अभी उसमें थोड़े से चेंजेस हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और बाकी रीजनल यूटिलाइजेशन के लिए आप वीडियोस में जाइए या आप प्लेलिस्ट में जाइए, फ्लिपकार्ट हेल्प में वाले प्लेलिस्ट में जाइए, और पहली वीडियो ही आपको उस पर रीजनल यूटिलाइजेशन पे मिल जाएगी, उसमें मैंने डीप में इसको समझा रखा है। तो आई होप ये आप वहाँ से समझ लेंगे। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब आ जाते हैं हमारे लेफ्ट साइड में ट्रेंडिंग टीयर में, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मेंशन करेगा ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप सिल्वर है और यहाँ पे भी सिल्वर है। कई बार आप देखोगे यहाँ सिल्वर है, यहाँ गोल्ड है, यहाँ सिल्वर है, यहाँ ब्रॉन्ज है, तो अलग अलग भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ यहाँ पे शो करेगा उस टीयर में आप अभी हो, मतलब पिछले 90 दिन में आपने जैसा परफॉर्म किया उस हिसाब से आप इस टीयर में हो, ठीक है। इसके आप मतलब बेनिफिट्स उठा रहे हो। अभी ट्रेंड में आपका ये टीयर चल रहा है। ट्रेंड में मतलब अगर ऐसा ही जैसा परफॉर्म आप अभी कर रहे हो, अगर ऐसा ही रहा तो आप इस टीयर में पहुंचोगे, ठीक है। तो अभी सिल्वर में है और सिल्वर में ही ट्रेंड कर रहे हैं। तो ट्रेंडिंग टीयर पे आ जाते हैं। ट्रेंडिंग टीयर में देख सकते हैं ये हमारे परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। पिछले 90 दिन में सेल क्या किया है, इन यूनिट्स कितना है, ग्रोथ इंडेक्स क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, सर्विस क्वालिटी कैसी है, और ये रीजनल यूटिलाइजेशन कैसा है। जो मैंने आरयू की वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने ये सारा समझा रखा है, बट फिर भी आप इसको पढ़ते कैसे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। सेल्स की कैटेगरी में अभी मैं सिल्वर क्वालिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा यूनिट्स जो है वो सिल्वर को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। सिल्वर का क्या बेंचमार्क होता है, सिल्वर का जो बेंचमार्क होता है, ये देखो गोल्ड का बेंचमार्क 7000 है, तो सिल्वर का जो बेंचमार्क है वो 3500 का है, तो वो क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। तो सिल्वर को क्वालिफाई कर रहा हूँ मैं, अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो इन तीनों में से आपको एक चीज़ मैट करनी पड़ती है, या तो आप सेल्स इन रुपीज़ को मैट कर लो जो कि आपका लगभग 60 लाख होता है, या तो आप यूनिट्स को मैच कर लो जो कि 7000 होता है, या तो ग्रोथ इंडेक्स को मैच कर लो जो कि 2 होता है। ये अभी 0.74 पे चल रहा है। अगर आप 2 कर देते हो तो आपको यूनिट्स ज़्यादा सेल करने की ज़रूरत नहीं है और आप गोल्ड में पहुंच जाओगे। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक को पे ध्यान दे के आगे इंप्रूव कर सकते हो। प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी गोल्ड में होनी चाहिए, ये 3.9 है, लगभग 4 की होनी चाहिए अगर इस कैटेगरी की मैं बात करूँ तो, ठीक है। वो स्पेसिफिक नहीं होता है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। सर्विस क्वालिटी बेस्ट है दोनों में, गोल्ड में है, ठीक है। आप बेंचमार्क देख सकते हैं इसका। और रीजनल यूटिलाइजेशन 30 होना चाहिए, लेकिन 27.11 है। तो इस हिसाब से इनमें से सब गोल्ड होंगे तभी आप गोल्ड बनेंगे। अगर एक भी सिल्वर हुआ तो आप सिल्वर में चले जाएंगे, अगर एक भी ब्रॉन्ज हुआ तो आप ब्रॉन्ज में चले जाएंगे, ठीक है। ये रूल है, ठीक। सो परफॉर्मेंस हमने देख लिया। यहाँ से डार्विन भी हम देख सकते हैं, जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं फ्लिपकार्ट के। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डायमंड टीयर फ्लिपकार्ट का आ चुका है। नए टीयर जो हैं देख सकते हैं, वुड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। पहले सिर्फ सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज था, लेकिन अब वुड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड
प्लेटिनम, डायमंड, ये सब आ गया है। अगर आप इनको भी समझना चाहें तो इस पर मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाई है, जो कि आपको अगेन फ्लिपकार्ट हेल्प वाले प्लेलिस्ट में या वीडियोज़ में जाओगे तो डायमंड टियर के रिगार्डिंग, ये डार्विन व्यू के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेलर स्कोर पे। ठीक है, सेलर स्कोर क्या होता है? देखिए, सेलर स्कोर जो होता है वो चल रहा है इस सेलर का 4.0 आउट ऑफ 5। ठीक है, सेलर स्कोर क्या होता है? सेलर स्कोर दो चीज़ों से बनता है, प्रोडक्ट क्वालिटी से और सर्विस क्वालिटी से। ठीक है, इस सेलर की प्रोडक्ट क्वालिटी कितनी है? 3.1। ठीक, 3.1 कैसे? रेटिंग 3.7 मिले हैं नंबर इसको, और कस्टमर रिटर्न थोड़े ज़्यादा है, इस वजह से ये 3.1 हो गया है। सर्विस क्वालिटी 4.9 की है, क्योंकि सेलर कैंसिलेशन भी 0 है, डिस्पैच ब्रिज भी 0 है, फास्ट फुलफिलमेंट थोड़ा कम है, सॉरी फास्ट फुलफिलमेंट भी अच्छा है, डिस्पैच ब्रिचेस थोड़ा बढ़े हुए हैं, इस वजह से 4.6 मिले हैं, और इस वजह से सर्विस क्वालिटी आपकी 4.9 की हो जाती है। प्रोडक्ट क्वालिटी में एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग तो अच्छी है, लेकिन कस्टमर रिटर्न थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, उस वजह से 2.3 की यहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं। सो 3.1 हो गया है। अब इन दोनों को मिला के, प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी को मिला के बनता है आपका सेलर स्कोर। और सेलर स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका कोई प्रोडक्ट देखेगा कोई भी बायर फ्लिपकार्ट में, मान के चलिए आपका ये प्रोडक्ट है, जब भी बायर इसको देखेगा तो ये दो चीज़ें उसको ज़रूर दिखेंगी। ये आपका प्रोडक्ट है, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, ये सेलर स्कोर है। तो ये सेलर स्कोर देख सकते हैं आप यहाँ से, एक सेकेंड, ये देखिए सेलर स्कोर 4 है। सेलर स्कोर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्विस क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी भी आपको शो हो जाएगी। देखिए सर्विस क्वालिटी 4.9 और प्रोडक्ट क्वालिटी 3.1, 3.1 और 4.9, इस तरीके से ये दे रखा है। यहाँ पर भी एग्जांपल दे रखा है, तो थोड़ा इसको इम्प्रूव करके ये इम्प्रूव हो सकता है, राइट। सो ये था आपका परफॉर्मेंस ओवरव्यू को हमने प्रॉपर अच्छे से समझा। लेट्स सी कितना टाइम अपना हो गया, लगभग 51 मिनट्स हो चुके हैं। ग्रोथ को हम आज पूरा समझ लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आई गेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई ज़्यादा है नहीं। एक में हम एडवर्टीजमेंट को थोड़ा डीप में समझेंगे, उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, परफॉर्मेंस ओवरव्यू हो गया, उसके बाद सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट पे आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। क्यों, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें भी आपको अगर डेटा देखना है तो सबसे पहले आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम का, लगभग 1 महीना पीछे या 1 महीने से ज़्यादा का डेटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये तो डेट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह हैं, यहाँ पे ट्रेंड और समरी है, यहाँ पे सेल्स वगैरह का डेटा दिया गया है। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे तो सबसे पहले देखिए व्यूज़, आपके प्रोडक्ट पे पिछले इतने दिनों में कितने व्यूज़ आए हैं। तो आए हैं 1.9 करोड़ व्यूज़ आए हैं। ठीक है, जो कि गुड है, राइट। गुड क्यों है? देखो गुड मेरे हिसाब से है, उससे पहले मैं कैसा परफॉर्म कर रहा था, अब मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से ये गुड है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, विजिबिलिटी बढ़िया बनी हुई है। अब क्लिक कितने हैं? क्लिक हैं 2.6 लैक्स, मतलब 2% क्लिक हैं। तो वैसे तो जितनी विजिबिलिटी होती है तो 2% भी क्लिक बहुत ज़्यादा है, ये 2.19 है, तो ये वेरी गुड है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा डीप में समझिएगा। अब सेल्स कितनी हुई है फिर इसके अगेंस्ट में? 3752, जो कि 1.44% है, राइट। लगभग 2 तो होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से मॉडरेट है, गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं है, मॉडरेट है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अच्छी है तो विजिबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट को अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है, आपके प्रोडक्ट्स को, आपका जो आपने कीवर्ड्स लगाए हैं, डिस्क्रिप्शन लगाया है, ऐड वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है क्लिक्स के लिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का व्यूज़ बहुत अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, फिर क्लिक्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, मतलब आपका कैटलॉग, फोटोज़, प्लेसमेंट, फोटोज़ की क्वालिटी सब बेस्ट है। ठीक है, बस थोड़ा कन्वर्जन में दिक्कत है। कन्वर्जन में दिक्कत कहाँ पे आती है? जहाँ पे रेटिंग रिव्यूज़ थोड़ा डाउन है, राइट, या आपका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, या आपके जो रेटिंग्स हैं वो अभी कम है, राइट, कन्वर्जन कम आ रहा है। तो जिस स्टेप में प्रॉब्लम है उस स्टेप में काम करिए। ठीक, अगर कन्वर्जन कम है तो थोड़ा रिव्यू रेटिंग पे काम करिए, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाइए, राइट। रिकमेंडेशन ये हम समझ चुके हैं पिछले टॉपिक पे।
प्लस अब यहाँ से ये सेम वही है, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट देखना चाहें, स्लो मूविंग देखना चाहें, नॉन सेलिंग देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑल में जाइए, ऑल में जाके सेल पे यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे तो सेल में देखिए सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट सेल हुआ है, फिर ये सेल हुआ है, फिर ये सेल हुआ है पिछले इतने दिनों में जितने का फिल्टर लगा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अनमोर टॉपिक पे आ जाते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अनमोर देख सकते हैं, ये वाला हम पूरा देख चुके हैं, सेम टैब है। उसके बाद रिटर्न्स टैब को भी हम देख चुके हैं, जो रिटर्न्स हमने देखे थे क्या रीज़न है रिटर्न्स के वगैरह के। कैंसिलेशन भी हम देख चुके हैं कि क्या क्या कैंसिलेशन वगैरह के हैं, ये सब हम चेक कर चुके हैं। कैंसिलेशन वगैरह जो हो रखा है, सॉरी कैंसिलेशन को हम नहीं समझे थे, 18% कैंसिलेशन है। उसके बाद 54, जिसमें से 54% जो कैंसिलेशन है वो सेलर और मार्केट प्लेस और बायर का है। कुरियर रिटर्न्स, ठीक है, ये है कैंसिलेशन, ये है कुरियर रिटर्न, दो चीज़ें होती हैं। कैंसिलेशन के कारण क्या है, बायर ने बाय मिस्टेक परचेज कर दिया डिफरेंट साइज, तो जो मतलब बायर डालता है इधर उधर, इसको आप थोड़ा डीप में समझेंगे, थोड़ा स्टडी करिए। मैं एक एक पॉइंट को नहीं समझाऊंगा इसमें, लेकिन आप डीप में जाएंगे, इस टैब में एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग रिकमेंडेशन। सेम वही, ऐड के लिए रिकमेंड किया है, फालतू है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक है प्रमोशन में, हम इसके बाद जाएंगे थोड़ी देर में। माई फ्रीबी पे चले जाते हैं। यहाँ से आप अगर एक प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट फ्री देना चाहें तो प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फ्लिपकार्ट ग्रोथ कैपिटल, मतलब आप लोन वगैरह लेना चाहें या आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे आ जाते हैं। प्रमोशन में भी आपको बहुत बारीकी से खेलना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट को प्रमोशन में आपको डालना पड़ेगा। प्रमोशन का मतलब है, एक होता है देखो ऐड, पैसा लगा के आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और सेल्स बढ़ाना। एक होता है ऑफर्स में पार्टिसिपेट करना। जैसे आप अगर फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑफ़र दिखेंगे अलग अलग कि वेलकम कस्टमर के लिए ये वाला ऑफ़र है, सुपर कॉइन वाला ऑफ़र है, या डील ऑफ द डे है, या BDS सेल चल रही है, होली सेल चल रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ से अपने प्रोडक्ट पे डालना है। ऑटोमेटिक नहीं डालेगा फ्लिपकार्ट, आपको खुद ब खुद डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हर ऑफ़र की एक ऑफ़र ID होती है, आप ऑफ़र ID वाइज यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ से फ़िल्टर लगाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या फ़िल्टर लगाना है, ऑफ़र टाइप ऑनगोइंग, जो ऑफ़र अभी चल रहे हैं और जो ऑफ़र अभी आने वाले हैं। ठीक है, ऑफ़र टाइप में यूजुअल प्राइस वाले दिखा दो और लिस्टिंग वाले भी दिखा दो, बास्केट वाले भी दिखा दो। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये वो प्रमोशन है जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक प्रमोशन उठा लेते हैं, सपोज ये वाला, तो ये वाला प्रमोशन है फ्लिपकार्ट प्लस अप टू 15% ऑफ ऑन फैशन, राइट, सुपर कॉइन ये ऑफ़र है। इसमें क्या होगा, अगर फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर है तो उसको 15% ऑफ मिलेगा आपके प्रोडक्ट को खरीदने पे, और 15% जो ऑफ मिलेगा उसको वो एज अ सुपर कॉइन मिलेगा, मतलब उसको उतने सुपर कॉइन गिफ्ट हो जाएंगे। बट आपको यहाँ पे 15% अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। आपको क्या करना है उसके लिए, अगर आप लेना चाहते हैं ये, तो आप डेट देख सकते हैं भाई, 26 जनवरी से लेके ये 12 अप्रैल तक का है, मतलब ये अभी ऑनगोइंग है। आप चाहें तो इसको ऑफ़र डिटेल में क्लिक कर सकते हैं। ऑफ़र डिटेल में क्लिक करने के बाद बस दो बटन दबाना है आपने। पहला आपने ये बटन दबाना है, ये बटन दबाएंगे तो एक अलग टैब खुलेगा, जो टैब ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, देखिए टैब क्लोज हो गया है। टैब क्लोज होते ही आपके सामने ये लिस्टिंग का ये डेटा एक्सेल फाइल में डाउनलोड होके आ जाएगा। मतलब फ्लिपकार्ट ने जिस लिस्टिंग पे ये 15% ऑफ लगाया है, वो लिस्टिंग की डिटेल आपको उस फाइल में मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं, राइट। और उसमें से आपको फिर कितना मिलेगा, कितना आपका सेटलमेंट बनेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। ठीक है, एक आपने ये बटन दबाया, दूसरा आपने कैलकुलेट बटन दबाना है। कैलकुलेट बटन दबा दिया, दोनों बटन जब दबाएंगे तो ये येलो ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। ऑप्टिन पे क्लिक करेंगे, ऑप्टिन पे क्लिक करने के बाद आई एग्री करेंगे, आई एग्री करने के बाद जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ये प्रमोशन आपका लाइव हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो लाइव होने के बाद इसको हटा भी सकते हैं, सेम यहाँ आके यहाँ पे ऑप्ट आउट का ऑप्शन होगा, हटा जब चाहे तब हटा भी सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मान के चलिए आप नहीं चाहते कि जो लिस्टिंग फ्लिपकार्ट ने दी है उस पर लगाएं, आप हटाना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको इसी तरीके से यहाँ से वो फाइल अपलोड कर दीजिए और यहाँ से एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है, अगेन फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे आ जाते हैं।
इस तरीके से आप कोई भी फ्लिपकार्ट के प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अभी सेल चल रही है 8 सितंबर से लेके सॉरी ये पुराना है, डिसेबल्ड हो चुका है। अभी वैसे सेल चल रही 12 तारीख से। आप 99 रुपीज़ डील डे में दे डालना चाहें वहाँ डालिए, लूट ऑफ द डे में डालना चाहते हैं वहाँ डालिए। आप अपना एक सेकेंड ये 35% ऑफ में डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं 10%। तो मैं सजेस्ट करूँगा 5 या 10% में तो हमेशा डाल के रखें, अच्छी सेल आती है। ठीक है, फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन में ज़रूर डाल के रखें, ये मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, सुपर कॉइन में ज़रूर डालना है, चाहे 5 या 10। ठीक है, प्लस डील ऑफ द डे रेगुलर देखिए, डील ऑफ द डे हर दिन नहीं आती, कभी कभी आती है, उसको पहले से ऑप्ट इन करके देखिए। तो 3 चीज़ें सुपर कॉइन में ज़रूर डाल के रखना है, डील ऑफ द डे टाइमली डालना है, और जितने भी फ्लिपकार्ट की सेल आती हैं उसमें डालते रहना है आपने। ठीक, अब आप चाहें जो आपने ऑलरेडी ले रखे हैं वो आप के ऑप्टेड इन में आ जाएंगे, जो जिन प्रमोशन में आप ऑलरेडी अभी से इन्वॉल्व हो। ठीक है, इसमें से देखिए ये पॉज है 30% वाला, एक ये सुपर कॉइन चल रहा है 5% वाला, एक ये सेल चल रही है 5% वाली, और उसके अलावा एक ये सेल चल रही है 5% वाली। ठीक है, तो इनमें पार्टिसिपेटेड है। ठीक है, जो ऑप्टेड आउट हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो एक्सपायर हो चुके हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो प्रमोशन में आपको काफ़ी डीप में खेलना पड़ेगा, और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्रमोशन जुड़ जाते हैं। मतलब मान के चलिए आपने 2 प्रमोशन लिए, एक लिया आपने क्या कहते हैं सुपर कॉइन, और एक लिया आपने सेल का, तो 5 और 5 10 भी हो जाता है, कभी कभी एक ही भी लगता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स में मेंशन होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 15% ऑफ ऑन फैशन है, ये लिस्टिंग डिस्काउंट है, मतलब ये लिस्टिंग प्राइस पे लगेगा। ठीक है, ये भी देखना है आपने। ऑफर डिस्क्रिप्शन ये है, सेलर ऑफर टाइटल ये होगा। ठीक है, इसमें अभी दे नहीं रखा है, ठीक है, इस वाले प्रमोशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखना है, ये लिस्टिंग प्राइस पे लगेगा, ये यूजुअल प्राइस पे लगेगा। ठीक है, ये लिस्टिंग प्राइस पे, यूजुअल प्राइस पे। ये बास्केट डिस्काउंट है, बास्केट डिस्काउंट मतलब बास्केट मतलब बाई 2 और मोर गेट 5% ऑफ। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर फ्लिपकार्ट पे ख़रीदता है बायर तो उसको 5% ऑफ मिलेगा, तो ये बास्केट डिस्काउंट है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं और यूजुअल प्राइस, एक यूजुअल प्राइस वाले को हम ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यूजुअल प्राइस, ये यूजुअल प्राइस बेस्ड डिस्काउंट है, क्लिक हेयर टू व्यू टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये था फ्लिपकार्ट प्रमोशन, फ्लिपकार्ट ये समझ लिए हम, ये सारा टैब हम समझ चुके हैं। ठीक है, अगली जो पार्ट होगा उसमें हम रिपोर्ट्स को डीप में जानेंगे, एडवर्टीजमेंट को डीप में जानेंगे, उसके बाद पार्टनर सर्विसेज क्या है वो देखेंगे, बायर क्वेश्चन, हेल्प, एंड यहाँ से सेटिंग में भी जाके सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो आई होप एक और पार्ट में ये सीरीज़ अपनी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो फ्लिपकार्ट पोर्टल को लेके, फ्रेंकली आप कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। लाइक ज़रूर कर देना यार, वीडियो को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लस सब्सक्राइब कर देना, शेयर करिए अपने सेलर्स फ्रेंड्स के साथ, और आई होप ये बहुत हेल्पफुल रही आपको ये वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी सर्विसेज की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, कुछ पेड हैं, कुछ हमारी फ्री सर्विसेज भी हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन, थैंक यू।